कहते हैं तनवीर चौधरी साहब को 22 साल हो गए पार्टी में। जी 8 साल से तो हम उन्हें देख रहे हैं। आज तक के साईं उनके ऑफिस नहीं गए, आपके पास आ गए 15 दिन के अंदर। ऐसी कौन सी जादू की छड़ी आपके पास मौजूद है? तो साईं की कोई एक ऐसी बात जो आपको दिल को छू गई हो, जिसको आपने साईं ने एक जलसे में बयान दिया था जी तो कहता है कि वो 5 उंगलियां कहते हैं बराबर नहीं होती जी। ठीक है, जब ये मिलके बैठते हैं तो ये 5 उंगलियां बराबर होती है, यूं करके मुल्क को खाते हैं और डकार भी नहीं मारते हैं। आपका बिजनेस क्या है? मेरा बिजनेस है पेट्रोल पंप ऑयल कंपनी। पेट्रोल पंप ऑयल कंपनी। तो ये आपने सियासत कब से शुरू करी और कौन सी पार्टी से शुरू की? मैंने सियासत तकरीबन 3 महीने से शुरू की और फंक्शनल लीग में की है। आपने आते के साथ एक जलसा कराया, उस जलसे का आपको क्या रिजल्ट मिला? वो जलसा इसकी वजह से काफ़ी पार्टियों की नींद हराम है हमारे जलसे में, मसलन पीपल्स पार्टी ज़्यादातर। आपने जलसे में कितने रुपए लगा दिए? सुनने में आया लाखों रुपए का आपने खर्च कर दिए जलसे पे। देखें, एक पार्टी का जलसा है तो ये करोड़ों पे लग जाए कोई मसला नहीं है। जी। पार्टी है, पार्टी को तो लगाना पड़ता है। तो अगली गवर्नमेंट ये फंक्शन लीग बना लेती है, तो आपको क्या लगता है, आपको कोई मिनिस्ट्री मिलेगी या फिर काम खत्म, पैसा आजम वाली बात? देखिए, हमने सुना है और लोगों का भी कहना है कि सियासत में बंदा जब ही आता है जब बंदे को अपना पैसा डबल करना हो या ब्लैक मनी को वाइट में करना हो, तभी वो सियासत का सहारा लगेगा। ये बात हकीकत है कि आप भी इसीलिए आए हो? देखें, ये पीपलों का काम है। तो अस्सलाम वालेकुम, वार्म वेलकम HK पॉडकास्ट। मैं हूं आपका होस्ट हमरेज खान और आज के हमारे गेस्ट हैं अजीज़ुल्लाह होपफुल फोटो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अजीज़ भाई, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है। कैसी तबीयत है आपकी? बिल्कुल फर्स्ट क्लास। अच्छा अजीज़ भाई, आपका बिजनेस क्या है? मेरा बिजनेस है पेट्रोल पंप ऑयल कंपनी। पेट्रोल पंप ऑयल कंपनी। इसके अलावा और क्या साइड बिजनेस है आपके? नहीं, यही है मेरा। यही है। अजीज़ भाई, आपने सियासत कब से शुरू करी और कौन सी पार्टी से शुरू की? मैंने सियासत तकरीबन 3 महीने से शुरू की और फंक्शनल लीग में की है। 3 महीने से शुरू की और पहली पार्टी फंक्शन लीग है। लीग से शुरू की है। अच्छा, आपने रिसेंटली एक जलसा करवाया है। जी बिल्कुल। आपने आते के साथ एक जलसा कराया, उस जलसे का आपको क्या रिजल्ट मिला? उस जलसे का माशाल्लाह से बहुत VIP रिजल्ट मिला है हमें। कामयाब हुआ? बिल्कुल कामयाब हुआ है। इस चीज़ का कोई प्रूफ है आपके पास कि कामयाब हुआ जलसा? इसकी वजह से काफ़ी पार्टियों की नींद हराम है हमारे जलसे में। मसलन कौन कौन सी पार्टी की? मसलन पीपल्स पार्टी ज़्यादातर। अच्छा, आपने जलसे में कितने रुपए लगा दिए? सुनने में आया लाखों रुपए का आपने खर्च कर दिए जलसे पे। देखें, एक पार्टी का जलसा है तो ये करोड़ों पे लग जाए कोई मसला नहीं है। जी। पार्टी है, पार्टी को तो लगाना पड़ता है। तो आपने फंक्शनल लीग ही क्यों चुनी? इसके अलावा और भी पार्टियां थी? देखें, ये हक सच का नारा है, इसमें सारे सच्चे लोग हैं। अच्छा। मोहब्बत करने वाले लोग हैं, प्यार करने वाले लोग हैं इसमें। अच्छा, पगारा साहब से आपकी कभी मुलाकात हुई? पीर पगा के साथ नहीं, उसके फर्जंस के साथ हुई है। पगारा साहब से कभी मुलाकात नहीं? नहीं, इंशाल्लाह उनके साथ भी होगी। तो आप किससे इंस्पायर होके आपने ये फंक्शन लीग ज्वाइन करी? बस एक मोहब्बत हो गई थी साईं के साथ और प्लस सरदार मोहम्मद वासी साहब के साथ, वो क्योंकि हमारे इलाके के थे, उन्होंने बोला आ जाओ भाई, हमने कहा वेलकम। तो आप साईं की सारी स्पीच सुनते होंगे? बिल्कुल। तो साईं की कोई एक ऐसी बात जो आपको दिल को छू गई हो, जिसको आपने साईं ने एक जलसे में बयान दिया था जी तो कहता है कि वो 5 उंगलियां कहते हैं बराबर नहीं होती जी। ठीक है, जब ये मिलके बैठते हैं तो ये 5 उंगलियां बराबर होती है, यूं करके मुल्क को खाते हैं और डकार भी नहीं मारते हैं। जी, ये बात आपके दिल पे लग गई साईं की? ये है पीपत कला। और इसके बाद डकार भी नहीं मारते हैं, सही बात है। अच्छा, आपके इलाके में अजीज भाई सबसे बड़ा मसला क्या है, आप जानते हैं? सर, हमारे इलाके में सबसे ज़्यादा मसला जो है मंशियात जी। पानी, बिजली, गैस, तो स्कूल, ये सब चीज़ें आपको पता है, तो आप ये बताएं कि पिछले 5 सालों में आपकी पार्टी ने इन चीज़ों पे गौर करा है? जी बिल्कुल, उन्होंने तो एक्शन उठाया हुआ है, मगर आपको पता है कि इनके डीलर सारे एक ही पार्टी है। जी। वही उनकी सरपरस्ती करती है, वही चलाती है। अच्छा, अभी चौधरी साहब, तनवीर चौधरी साहब के बारे में बात करते हैं। तनवीर चौधरी साहब को 22 साल हो गए पार्टी में। जी 8 साल से तो हम उन्हें देख रहे हैं। आज तक के साईं उनके ऑफिस नहीं गए,
आपके पास आ गए 15 दिन के अंदर, ऐसी कौन सी जादू की छड़ी आपके पास मौजूद ये है? तो साईं की मोहब्बत है जो हमारे पास कदम उठा कोई के तो लेके जादू की छड़ी होगी ना साईं आपके पास। यहाँ पे आपके ऑफिस में आ गए चौधरी साहब, जो कि अभी जाना जाते हैं बिल्कुल, वहाँ फंक्शनल पे- लीग के, वो यानी फंक्शनल लीग कोरंगी में जानी ही उनकी वजह से जाती है। बिल्कुल उनके ऑफिस में आज तक हमने साईं को नहीं देखा, आपके ऑफिस में हमने साईं को देख लिया। बिल्कुल वहाँ पे भी जाएंगे, मगर ये साईं की एक मोहब्बत है जो अपने कदम प्यार भरे लेके आया हमारे पास। या। तो साईं जिस दिन आए थे तो क्या आपकी क्या फीलिंग थी उस टाइम पे? बहुत खुशी थी, मोहब्बत थी, बहुत ज़्यादा खुशी थी कि साईं मेरे पास आए कदम भर के। अच्छा, अगर अगली गवर्नमेंट ये फंक्शनल लीग बना लेती है तो आपको क्या लगता है, आपको कोई मिनिस्ट्री मिलेगी या फिर काम खत्म, पैसा आजम वाली बात? देखें तो ये अगर हमारी हुकूमत बनती है तो ये ऊपर की काबीने का जो है ना डिसीजन है, वो क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, वो उनके ऊपर है। तो अभी आपने जो इतना पैसा खर्च किया है, आप अभी कहाँ खड़े हो? अभी हम तो माशाल्लाह से ऊपर ही, हमारी इज्जत बनी हुई है। तो यानी अभी आपका कोई ओहदा नहीं मिला आपको? इंशाल्लाह वो भी मिलेगा। नहीं, बगैर ओहदा लिए इतनी मोहब्बत पार्टी से कि आपने आते के साथ ही ओहदा जलसा मिले, करा दिया। ओहदा मिले नहीं मिले, मोहब्बत ही काफी है हमारे लिए साईं की। अच्छा, हमने सुना मैंने है, ओहदे के लिए नहीं किया है, मोहब्बत के लिए किया है। हमने सुना है और लोगों का भी कहना है कि सियासत में बंदा जब ही आता है जब बंदे को अपना पैसा डबल करना हो या ब्लैक मनी को वाइट में करना हो, तभी वो सियासत का सहारा लेगा। ये अब बात हकीकत है कि आप भी इसीलिए आए हो? देखें ये पीपलों का काम है, हमारा काम नहीं है। हमारा काम है दिन रात मेहनत करना, आवाम के साथ खड़े होना है। अगर हम इलेक्शन जीत भी गए, अगर हमें कोई सीट मिल भी गई ना, तो इंशाल्लाह आप हर 10 दिन या 15 दिन के अंदर अंदर अपने इलाके में हमें देखोगे। अभी आप एक बात बताएं, आपने अभी इतना पैसा लगाया जलसे में, जी, अगर यही पैसा आप अपनी होम यूसी पे लगा देते तो हमारा ख्याल है कि आप यहाँ से एमएनए की सीट या एमपी की सीट आराम से जीत सकते थे। सर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये पैसा अभी लगाएंगे और भी यूथियों पे भी लगाएंगे। क्योंकि अभी हमारी वर्क शुरू हो गई है, इंशाल्लाह अनकरीब यूथियों में भी आप देखेंगे हमारी वर्क। क्योंकि अभी जो आपके यूसी सदर हैं यहाँ के, हमने देखा है कि आपकी यहाँ की जो यूसी है काफ़ी वर्किंग में है अभी के टाइम पे, बिल्कुल। और आपके जो यहाँ के यूसी सदर हैं वो भी माशाल्लाह से बहुत वर्किंग करते हैं और अपोजिशन तो बहुत ही अच्छी करते हैं। तो हम हमारे ख्याल से ये था कि अगर आप उनकी यूसी में थोड़ा ये पैसा लगाते हैं, उनके यूसी को संवारते, तो उनको भी जीतने का मौका मिलता और आप भी आराम से एमपी एमएनए की सीट तो आराम से ले जाते इतने पैसों में। तो सर हम यूसी क्या, हम जन कोरंगी डिस्ट्रिक्ट में सारों में जाएंगे और पैसा भी लगाएंगे, हर जगह पे जाएंगे। हमारा ये एक नहीं है कि हमारा ये यूसी है, कोरंगी डिस्ट्रिक्ट में पूरे में जाएंगे, हर जगह भी जाएंगे। क्योंकि कराची हमारा है, सिंध हमारा है, जी, सिंध में भी जाएंगे। तो अभी हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है यहाँ पे, जी तो आपको लगता है कि आप लोग पीपल्स पार्टी को यहाँ टक्कर दे पाएंगे? सर अल्लाह ने चाहा तो हो जाएगा। जी, तो आपको पता है अगर हम हो गए हैं तो इमरान खान ने उनको हॉस्पिटलों तक मौजूद किया था, हम उस पर हॉस्पिटलों के डॉक्टर बन जाएंगे। जी। अगर पीएमएलए का पॉलिटिकल वजूद तो है नहीं कराची में, जी तो फिर आपने इतना पैसा इसी पार्टी में क्यों लगाया? अगर इस पार्टी के अलावा आप पैसा एमक्यू में हो गई, पीपल्स पार्टी हो गई या नून लीग हो गई, इसमें लगाते तो शायद आप अभी एमपी की या फिर एमएनए की टिकट पे खड़े होकर आराम से जीत सकते थे। हमारा ख्याल है और ऑडियंस का, हमारे देखने वालों का ख्याल है। सर हमारा मोहब्बत का आएगा, हमने पार्टी के साथ मोहब्बत के साथ पैसे आप यानी सिर्फ मोहब्बत में आए पार्टी में, और कोई लालच नहीं है और आपको? कोई लालच नहीं है पार्टी के साथ। ऐसे तो पीपल पार्टी वो होते हैं, वो भी मुझे बोलेगी आ जाओ। जी, हम जो ना खानदानी लोग हैं, मर जाएंगे मिट जाएंगे, साईं का साथ नहीं छोड़ेंगे। ये साइंस से इतनी मोहब्बत हो गई आपको? बिल्कुल। अच्छा, पार्टी में आने के बाद बिजनेस पे कोई असर पड़ता है? यानी कोई बिजनेस में यानी कुछ अच्छाई होता है या फिर या बिजनेस रुक जाता है, कुछ इस टाइप का कुछ फर्क पड़ा है? देखिए अगर बिजनेस में रुकावटें तो पैदा होगी, जैसे जी। बयान शुरू हो जाएंगे तो काफी रुकावटें भी आएंगी, जी। उनका भी सामना करना पड़ेगा, लोगों का भी सामना करना पड़ेगा जी। जो पार्टी के लोग हैं। तो इंशाल्लाह अल्लाह तआला ने चाहा हम निकल जाएंगे। अच्छा, आपके कोरंगी डिस्ट्रिक्ट का जो ऑफिस है फुल एसी फुल वीआईपी ऑफिस वो बना हुआ है। यहाँ तक कि ये समझ लें ऐसा ऑफिस हम लोगों ने पीपल्स पार्टी हो गई या नून लीग हो गई या एमक्यूएम कोई भी जमात लगा लें, ऐसा ऑफिस हमने आज तक नहीं देखा जैसा ऑफिस आपके कोरंगी डिस्ट्रिक्ट का बना हुआ है। और आपकी इलाके की यूसी भी अच्छी डेकोरेट हुई हुई है। तो आप ये बताएं, ऐसी यूसी हो गई या ऐसे आपके डिस्ट्रिक्ट के ऑफिस हो गए, इनके अंदर जिस हिसाब से फुल एसी चल रहा, हर कमरे में डेकोरेट फुल हुआ हुआ है,
तो इनके अखराजात भी बहुत होते होंगे, तो आपकी पार्टी इतना फंड देती है डिस्ट्रिक्ट को कि ऐसे ऑफिस ये तैयार रखें? देखें, इस चीज़ का मुझे भी इल्म नहीं है। आपने विजिट नहीं किया कोई? मैंने विजिट तो किया है जी। माशाल्लाह, ऑफिस बहुत अच्छा है। हो सकता है मैं उस ऑफिस में बैठना भी शुरू करूँ। अच्छा, तो अभी आप फंक्शनल लीग में आए, आपका क्या इरादा है? आप किस ओहदे पे आएंगे? कोरंगी डिस्ट्रिक्ट पे आएंगे या फिर सिंध के लेवल पे ओहदे पे आएंगे या फिर एमपी एमएनए की इलेक्शन लड़ेंगे? क्या आपका माइंड क्या है? सर मेरा कोई माइंड नहीं है अभी। जो ऊपर की काबीना जो फैसला करेगी ना, जी वो ही मुझे मंजूर है। मैंने अभी तक उनको ऑफर नहीं दी है जी। कि मैं इस पे आऊँगा या इस पे आऊँगा। ये तो अभी मेरी मोहब्बत चल रही है, ये प्यार मोहब्बत है उनके साथ, मुझे कोई लालच नहीं तो है। यानी अभी तक के आपने कोई जहन नहीं बनाया कि आपने इलेक्शन लड़ना है या फिर कोई इलेक्शन तो district- लड़ेंगे, इलेक्शन लड़ेंगे? इलेक्शन तो लड़ेंगे। आपको इतनी उम्मीद क्यों है कि आप इलेक्शन लड़ेंगे और जीत जाएंगे यहाँ से? देखिए, उम्मीद अवाम में और दूसरा अल्लाह ताला में। वो तो आपकी बस ही है, लेकिन आपको इतनी उम्मीद कैसे हुई कि आप लोगों की तरफ से कोई एक्टिविटी नहीं है अभी तक इलाके में, ना आप लोगों ने कोई काम करे, और इससे पहले भी अगर इलेक्शन लड़े हैं तो उसमें भी कुछ नहीं हुआ? देखें, जो पहले हो गया तो हो गया। अभी जी। इंशाल्लाह हम हर मोहल्ले में, हर गली में, हर जगह पे निकलेंगे, जी। खुशी हो चाहे गम हो। जी। हम मेहनत करेंगे, काम करेंगे और हर अवाम के साथ निकलेंगे बाहर। जो उनके काम में खिदमत है, हर चीज़ सर अंजाम देंगे। अभी इलेक्शनों में पीएमएलएफ ने एक ग्रुप बनाया था 12 जमातों को मिक्स करके जीडीए के नाम से, जी, बिल्कुल। जो कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ इलेक्शन लड़ा था। बिल्कुल। तो उन 12 जमातों ने मिलकर पीपल्स पार्टी का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। आपको लगता है कि अब आप लोग कराची के अंदर आके उनको टक्कर दे सकते हैं? देखें, उस टाइम पे जो थी ना, सारी सीटें पीपल पार्टी को उनको देनी थी। अच्छा, इस बात का मकसद क्या है देनी थी? बस आपको पता है चीज़ का, ये हर आप बच्चे को बातें पता करें है, ना, हर बंदे किस को चीज पता पे है। आप बोलने के देनी थी? यानी आपका कहना है कि पहले से सिलेक्टेड चीजें पहले थी? सिलेक्टेड चीज़ें थी जिसकी वजह से उनको सारी सीटें मिली। अभी आप लोगों के पास इंटीरियर सिंध आप लोगों का है, जी वहाँ पे साईं के मुरीद भी बहुत हैं, जी बिल्कुल। ठीक है, लेकिन आप ये देखें ना, इंटीरियर सिंध में भी ये नहीं जीत पाती, तो आप किस हिसाब से आप बोल सकते हैं कि आप लोग यहाँ पे पीपल्स पार्टी हो गए, नून लीग को टक्कर देंगे आप? सबसे पहला एंट्रेंस सिंध में जो है ना, वडेरा सिस्टम है। जी। ठीक है, वहाँ पे बिरयानी चलती है, 500 के ऊपर गोंड चल जाता है। दूसरा, वडेरे जो है ना, वडेरों की वो ज़मीनें करते हैं, वो उनको पिस जाते हैं। जी। तो वो कहाँ जाए, किसान बंदा कहाँ जाए? उसने तो अपना मुस्तकबिल तबाह कर दिया है, वोट के चक्कर में अपने बच्चों को तालीम नहीं दे सकते। अच्छा, अगर आपका कोई दोस्त है बाप या आपके कोई रिश्तेदार आपको बोले कि हम लोग एमक्यू में जाना चाहते हैं, पीपल्स पार्टी में जाना चाहते हैं, या XYZ कोई भी पार्टी फंक्शन लीग के अलावा, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? देखिए, हर किसी के अपना दिल है, जाना चाहे हम उनको रोकेंगे नहीं, जी। पर हम नहीं जाएंगे किसी पार्टी में। आप नहीं जाएंगे? अगर आपको फंक्शनल लीग छोड़नी पड़ जाती है तो आप इसके अलावा फिर कोई दूसरी पार्टी में नहीं जाएंगे? छोड़ेंगे तो नहीं, इंशाल्लाह ताला काम करेंगे। कुछ भी हो सकता है आगे, अगर हम कोई- घर बैठ जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे, कहीं भी किसी और पार्टी में आप नहीं नहीं जाएंगे? जाएंगे, पर काम करेंगे, दिल से करेंगे, उनके साथ ही करेंगे। अब लेके भी नहीं जाएंगे, फिर भी काम करने वाले। ठीक। और आने वाली जो नई नस्ल है जो बिजनेस के साथ साथ सियासत में आना चाहती है, आप उनको क्या पैगाम देना चाहते हैं? बिल्कुल, मैं उनको वेलकम करना चाहता हूँ, आए। और देखिए ना, बिजनेस आपको पता है इस टाइम पे इन लोगों ने ऐसा हाल बना दिया है, तो बिजनेस तबाह कर दिया है। जी। आप ताजरों को देखो, वो भी तबाह है। हम तो कह रहे हैं कि जब हम आएंगे तो इनको बिजनेस भी फराहम करेंगे, नौकरियां भी देंगे, फ्री की नौकरियां मिलेंगी। ये बात तो हर कोई बोलता है, पीपल्स पार्टी ने भी ये बात बोली थी, नून लीग भी ये बोलती है। पीपल्स पार्टी देखो, मेरिट पे नौकरियां नहीं देती है। जो 100% पास हो जाते हैं तो जी। 30% वाले को आगे कर देते हैं, 15 लाख रुपए रिश्वत ले ली। जी। ऐसे नहीं होना चाहिए, ये गरीब के साथ नाजायज़ी है। लेकिन आप देखें ना कि इलेक्शन से पहले हर कोई आके बोलता है कि आप हमें वोट दें, हमें जिताएं, हम आपका एरिया ये ऐसे बना देंगे, आप दुबई बना देंगे, पेरिस बना देंगे। लेकिन दुबई पेरिस तो दूर की बात, लेकिन यहाँ पे एक गटर का ढक्कन तक नहीं लगता। सर, तो आपकी क्या गारंटी है कि आप अभी जो वादे कर रहे हैं वो पूरे करेंगे? सर इंशाल्लाह पूरे होंगे। पीपल पार्टी तो इलेक्शन से पहले कोई ढकने तो चोरी करवा दी हिरोनी से, हम तो नहीं करवाएंगे। तो आप ये बताएं, इलेक्शन से पहले आप क्या कारकर्दगी करेंगे? इंशाल्लाह फुल वर्क करेंगे और उनके साथ खड़े हो जाएंगे। जो काम, जो मसले मसाइल है उनके पूरे करेंगे इंशाल्लाह। आपकी यूसी के भी आपको कारकर्दगी पता है क्या है? इंशाल्लाह वो भी मेहनत कर रहे हैं, हर एक एक के पास जा रहे हैं, उनके पास इंशाल्लाह हम जो है ना 1-2 रोज के बाद इलाके में जाना शुरू कर देंगे।
अभी आप एक एक के पास, अभी और के आपका पास जो निकलेंगे। जलसा हुआ है उसमें क्या फ़र्क आया है? कितनी शमूलियतें हुई है जलसे में? देखिए शमूलियत तो बहुत हुई है, इंशाल्लाह बहुत सारी शमूलियत होगी। और पीपल पार्टी के वर्कर बहुत सारे मतलब ऊपर के लेवल के बंदे भी शमूलियत करने के लिए तैयार हैं और आएंगे। कब होगी शमूलियत? इंशाल्लाह चलती रही है और आ रही है। अच्छा, हमने सुना है एक और आप प्रोग्राम देने जा रहे हैं। जी बिल्कुल देंगे, मगर अभी उसमें टाइम है। टाइम है। अभी 2-3 जलसे हैं, एक छापेसर कॉलोनी में है, एक मलिर में है, उसके बाद केमाड़ी का भी तारीख नहीं मिली है। जी, वो जलसे हैं, वो भी अपनी पार्टी के जलसे ही हैं, इंशाल्लाह उनको भी कामयाब करेंगे। अभी हमने सुना है आपके कोरंगी डिस्ट्रिक्ट की सीट खाली है। बिल्कुल खाली है। चौधरी साहब को कोई शोकास दिया गया है, कुछ मामला हुए होंगे। देखिए हर पार्टी में मसले मसल जी, होते तो हैं, अभी इंशाल्लाह ये हल कोरंगी हो डिस्ट्रिक्ट की सीट कौन संभाल रहा है? जाएंगे। देखिए अभी फिलहाल तो चौधरी तनवीर ही संभाल रहा है। शोकास लेने के बाद भी? हाँ, छुक्कात लेने के बाद उनकी तो पास है। उनको शोकास देने के बाद मतलब उनको लेटर मिल गया कि आप सीट से हट जाएं, तो उसके बाद वो सीट कैसे संभाल लें? देखिए शोकास तो दिया है, उनका तो जवाब देना है उनको, जी, तो वो तो अभी उनका काम है, फिलहाल तो काम कर रहा है। ठीक। जी, तो जैसे कि आपने जाना अभी अजीज़ भाई ने बताया कि इन्हें कोई लालच नहीं है कि ये पैसा डबल करें या कुछ और करें, सिर्फ ये अपनी आवाम के लिए और साइंस से मोहब्बत के चक्कर में ये इन्होंने फंक्शन लीग ज्वाइन करी है। और ये हयात तक इनके साथ ऐसे रहेंगे, भले ही कुछ भी होगा। अगर पार्टी छोड़नी भी पड़ती है तो इनका दावा है कि ये दूसरी पार्टी में नहीं जाएंगे। तो दीजिए इजाज़त और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल और सब्सक्राइब एंड लाइक करके शेयर कीजिए।